वाला है उसमें लगभग 3 से 4 नेम रिएक्शन आते हैं। उन नेम रिएक्शन को अगर कर लें बहुत आसान होती हैं और आसानी से कर भी सकते हो, तो उसको हम आज बताएंगे। 3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बताएंगे जिनको आसानी से आप बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमने आपको एक रिएक्शन करा रहे हैं जो कि पिछले सालों में कई बार आई है, जिसका नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसको हम समझते हैं। पहले दोस्तों, होता क्या है कार्बिल एमीन रिएक्शन? तो किसी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म, मैं दूसरा मार्क कलर ले लेता हूं इस समय, ये ले लेते हैं। किसी भी प्राथमिक एमीन को क्या कर रहे हैं हम? क्लोरोफॉर्म, और दूसरा क्या ले लेना हमें? KOH। इन तीनों को एक साथ गर्म किया जाता है तो बहुत ही एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। और इसका सिंबल है RNC, और इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। तो हमें ये याद रखना है, और इसको अब हम करते हैं रिएक्शन। हमें क्या क्या लेने प्रोडक्ट? देखिए, कार्बिल एमीन रिएक्शन प्राथमिक एमीन ही केवल देती हैं, तो मैं एक जनरल रिएक्शन देता हूं पहले। सबसे पहले तो हमने ले लिया यहाँ पर RNH2। ये क्या है? हमारी एक प्राथमिक एमीन है, और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। और इसमें क्या लेना है हमें? KOH लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहलिक अवस्था में लेना है। किसमें? एल्कोहलिक। अब इसको हम रिएक्शन को करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या बनाना है? ये आइसोसाइनाइड रिएक्शन बनाएगी। तो यहाँ से देखिए R और N हमको मिल जाएगा, और C यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो बनाते हैं हम RNC। एल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया। अब हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। तो 3 मोलिक्यूल्स किस तरीके से निकलेंगे? यहाँ से देखिए, 3K और यहां से 3Cl, ये मिलकर के क्या बनाएगा? 3KCl बना देगा। तो बाई प्रोडक्ट में हम क्या निकालेंगे? बाई प्रोडक्ट में निकालेंगे हम 3KCl। अब H काउंट कर लेते हैं टोटल। H कितने यहाँ पर? देखिए 2 और 1 3, 3 और 3 6। यहाँ पर एक भी अभी H नहीं आया है, इसलिए क्या पर निकलेगा? यहाँ पर 3H2 निकलेगा। 3H2। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये एक बेसिक रिएक्शन दी। बोर्ड एग्जाम में अगर ये आती है तो कोई हमें एक रिएक्शन देनी है। अभी मैंने जनरल दी है, अब मैं कोई प्रोडक्ट लेता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया इथाइल एमीन, ले लिया C2H5, और इसकी क्रिया भी हम किससे कराएंगे? क्लोरोफॉर्म CHCl3, और साथ में क्या लेंगे हम? 3 मोलिक्यूल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लेंगे, ऐसे करके। यहां भी देखिए, वहां पर RNC बना था, यहां पर ये इथाइल ग्रुप जाएगा, N जाएगा और C, इथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C2H5। और यहां भी सेम ही है, 3K और 3Cl, क्या बन जाएगा? 3KCl प्लस 3 वाटर मोलिक्यूल्स यहाँ पर निकल जाएंगे। ये रिएक्शन हो जाएगी एलिफेटिक एमीन। अगर मैं इसकी जगह कोई एरोमेटिक एमीन ले लूं, जैसे कि एनिलीन ले लिया मैंने इस बार, तो एनिलीन का सूत्र क्या होता है? या तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला यूज कर लो आप, NH2। ये है हमारा क्या? एनिलीन। या इसको हम कैसे लिख सकते थे? C6H5NH2। और यहां पर भी इसकी भी क्रिया किससे कराएंगे हम? क्लोरोफॉर्म CHCl3, और एल्कोहलिक अवस्था में 3 मोलिक्यूल्स लेंगे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। तो यहां पर क्या बनेगा? फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, यानी ये NC। बाकी यहां पर भी देखिए, फिनाइल ग्रुप यहां से चला गया, N भी चला गया साथ में, और C यहां पर। यहां भी बाई प्रोडक्ट में तो सेम ही निकलना है, 3KCl प्लस 3H2। बैलेंस करोगे तो दोनों तरफ एटम्स की संख्या बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखिए एक ही जगह पर 3 रिएक्शन दे दिए हैं। तो आपको ध्यान एग्जाम में ये रखना है कि अगर कार्बाइल एमीन रिएक्शन पूछे तो हमें थोड़ा सा ये 2 लाइनें लिख करके, और इसमें से कोई एक रिएक्शन देनी है, क्योंकि इतना समय नहीं होता है हमारे पास, तो इतनी सारी रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है।
चाहे तो आप एलिफेटिक एमीन से क्रिया करा दो या फिर एरोमेटिक एमीन से क्रिया करा दो, हमारा रिएक्शन में नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, ये लगभग 2 नंबर की आती है। तो इस रिएक्शन को आप यहाँ पर देखो कितनी आसानी से मैंने बता दिया है, आपको याद रखना है किसी भी पर, लेकिन शर्त ये है, इसको देखिए एक नाम और याद रखना, इसको हम आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है ना प्राथमिक एमीन के परीक्षण में भी काम में आता है। और ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना यही दुर्गंध युक्त है, इसकी जो गंध होती है बहुत ही अजीब होती है, बहुत खतरनाक। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो ये थी कार्बाइल एमीन रिएक्शन।